हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, पहले उसको देखते हैं। ए और बी दो पॉइंट हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। और रेशियो मुझे गिवन है कंप्लीट ए बी और ए पी, मतलब ए बी और ए पी। जबकि मेरी नीड होती है कोई भी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूले से ए पी अलग वैल्यू और बी सी एक सेपरेट वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन उसने कहा पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी, लेकिन मुझे रेशो गिवन नहीं है, तब तक मैं पी के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता। हाँ, यदि पी मिड पॉइंट होता तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता था x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट होता। लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, ये एक रेशो में गिवन है। और रेशो मुझे गिवन है कि ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। तो मैं सबसे फर्स्ट ये फाइंड आउट करना चाहूंगा कि ए पी की वैल्यू कितनी है और पी बी की वैल्यू कितनी है, तो मुझे रेशो पता लग जाएगा। और इसी रेशो को आप याद करिए, इसी को बोलते थे आप M1 और M2। तो चलते हैं पहले अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो गिवन वैल्यू 3/7, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बी यहीं रखते हैं, ए बी को यहीं छोड़ते हैं और ए पी को इसके नीचे टर्न कर देते हैं और पहले लिख लेते हैं ए बी अपॉन ए पी इक्वल टू 3/7। ए बी जो सेगमेंट है कंप्लीट, दो पोर्शन का सम है। अलग अलग कर दें, ए पी प्लस पी बी। तो ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी। ए पी उसके एलसीएम में 3/7। एलसीएम को यदि सेपरेट कर दें तो क्या वैल्यू बनेगी, सेपरेट करते हैं ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 3/7। ए पी से ए पी कैंसिल हो सकते हैं, वैल्यू 1, 0 नहीं बचती, 1 बचेगा। पी बी अपॉन ए पी 3/7। ये 1 को यदि हम इधर मूव कर दें तो माइनस हो जाएगा। पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 3/7 -1। यहां इस पार्ट पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम लें इसमें, 7 1 जा 7 अपॉन ए पी इक्वल टू, ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी, यदि 7 इधर जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। लेकिन माइनस में तो नहीं आना चाहिए था इसको, M1 और M2 को, रेशो को। कोई मिस्टेक हुई है, चेक करते हैं जरा एक बार। ए पी ये वैल्यू गिवन थी, हमने क्या किया, ए पी को टर्न कर दिया ए बी की साइड, तो ए बी अपॉन ए पी आया, और इसे टर्न करना था उधर की साइड, तो 7/3 होता। ये वैल्यू रॉन्ग हुई है, तो सबसे पहले इसको सही कर लें, 7/3। और अब ये 7/3 ही रीड की जाएगी, 7/3, 7/3, और ये वैल्यू 7/3। अब ठीक है, अब इसको आप एलसीएम लीजिए। तो यदि एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू आएगी 7 - 3/3 ए पी बी अपॉन ए पी, और माइनस करके 4/3। एक बार दोनों को रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो ए पी ऊपर लिख लेते हैं और पी बी को नीचे कर देते हैं, मतलब हमने उल्टा कर दिया इसको दोनों को। तो 3/4। मुझे कंफर्म हो गया कि ए पी जो वैल्यू है मेरे पास, ए पी वह 3 रेशो का है और पी बी 4 है। मैं इसे लिख सकता हूँ अब ऐसे करके, ए पी रेशो पी बी इज इक्वल टू 3/4। ये मुझे फाइंड करना था। तो मुझे M1 की वैल्यू कंफर्म हो चुकी है कि मेरे पास M1 की वैल्यू कितनी है और M2 की वैल्यू कितनी है। आप चाहें तो जब M1 और M2 लगाएंगे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं 3 4, लेकिन ये रेशो में है तो ये वैल्यू ज़्यादा अच्छी रहेगी। हम इसको कुछ ऐसा बोल दें, से M1 इज इक्वल टू 3M, क्योंकि रेशो में पता नहीं 30-40 का था कि 0 से 0 कैंसिल हुई हो, क्योंकि ये मिनिमाइज है आपके पास फ्रिक्शन, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया M2 इक्वल टू 4M। तो मुझे M1 और M2 कंफर्म, ए और बी पॉइंट मेरे पास हैं। अब मैं इजीली सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो चेक करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूले से कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी। अब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। x, y, क्योंकि आपने p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, M1 x2 M2 x1 ओवर M1 प्लस M2, M1 y2 एंड M2 y1 ओवर M1 प्लस M2। वैल्यू रखें,
रखिए ज़रा वैल्यू, पी तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। m1 की वैल्यू रखते हैं ज़रा, m1 की वैल्यू चेक करें एक बार, 3m और m2 4m, तो लिखते हैं 3m। x2 की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x2 2 प्लस m2 4m इंटू x1 -2 -2 3m 4m कोमा नेक्स्ट में 3m क्योंकि m1 की वैल्यू है, और y2 की वैल्यू -4 m2 4m y1 -2 3m प्लस 4m इज इक्वल टू 6m -8m अपॉन 7m, नेक्स्ट -12 माइनस का 8 अपॉन 7m इक्वल टू माइनस का 2m अपॉन 7m, और 12 में से अच्छा दोनों माइनस हैं तो माइनस का 20, मैं 20 लिख सकता हूँ इसको, क्या माइनस का 20m अपॉन 7m, m से m कैंसिल, आप m की टर्म में ना भी लिखते तो भी चलेगा, माइनस का 2 अपॉन 7 एंड माइनस का 20 अपॉन 7, यही रिक्वायर्ड पॉइंट था जो फाइंड करना था सेक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि p मिड पॉइंट नहीं था। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ p -2/7 एंड -20/7, ये आंसर फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सबसे फर्स्ट कंफर्म करते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। हमें गिवन है कि एक सेगमेंट है जो ए और बी के पॉइंट से एक सेगमेंट को ज्वाइन किया गया है, ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ए P1 इक्वल टू होगा P1 P2 के, P2 P3 इक्वल होंगे, और ये लास्ट सेगमेंट, ये मतलब म्यूचुअली चारों आपस में इक्वल होंगे। तब कहता है कि मुझे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसकी हेल्प से डिवाइड हुआ है, उन पॉइंटों को आपने फाइंड करना है P1 P2 P3, ये तीनों पॉइंट को आपको फाइंड करना है। तो मैं कहता हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AP1 इज इक्वल टू P1 P2 P2 P3 एंड P3 PB, चारों इक्वल पार्ट्स हो गए। अब क्या मैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करूं? मैं कर सकता हूं एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि ये 1 रेशियो है, ये 1 1 1 है, तो टोटल यदि मैं P1 के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि इसका 3 रेशियो होगा टोटल, 1 1 एंड 1, तो 1 + 1 + 1 3, तो 3 हुआ P1 से लेकर B तक, और A से P1 तक 1 रेशियो रहेगा, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। लेकिन ऐसी उसने कंडीशन तो दी नहीं है कि आप सेक्शन फॉर्मूले से ही करें। जब आपको इजीएस्ट कैलकुलेशन मिल सकती है और मेथड आसान हो सकता है, तो क्यों ना मैं P2 को मिड पॉइंट देखूं, और P2 मिड पॉइंट है क्योंकि आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आप देखिए A P2 इज इक्वल टू P2 इक्वल टू PB होगा, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। अब मुझे सेक्शन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अब मुझे जरूरत है सिर्फ मिड पॉइंट के फॉर्मूले की। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला मेरे पास x, y x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। आप सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। आप फिर चाहे तो सेक्शन फॉर्मूला इन दोनों में लगाइए, 3 हो जाएगा, ये 1, उसके बाद ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, मिड पॉइंट आप तब लगा दो, या आप डायरेक्टली मिड पॉइंट लगा दो, या तीनों में सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, आपकी चॉइस है। तो P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P2 AB का मिड पॉइंट है। तो मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं P2 के, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ऐड करते हैं x1 + x2 माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन 2, फिर देखिए y1 + y2 2 + 8 अपॉन 2। कैलकुलेशन सॉल्व हो गई अपनी। क्या वैल्यू बनती है? 2 से 2 कैंसिल, 0 0, 10 और 2 डिवाइड करेगा 5, एक पॉइंट मुझे मिला P2 का। अब देखिए P1 A और P2 के बीच मिड पॉइंट है, तो फिर तो मुझे कह के ऐसे ही चलना चाहिए। मैं इसका भी निकाल लेता हूं। अगेन P1 is the midpoint, of AP2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P2 इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला सेम यूज करिए जरा। अब P2 की जो वैल्यू थी उसको लिख देते हैं जरा, 0 और 5,
0 और 5 हुआ। अब मिड पॉइंट इसका निकालना है, तो x1 x2 दोनों होंगे, x1 प्लस x2 -2 प्लस 0 अपॉन 2 और 2 प्लस 5 अपॉन 2। 0 -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट -2 आएगा, तो -1। नेक्स्ट 7/2, 2 पॉइंट आपने फाइंड कर दिए। ऑल्सो P3, आप देखिए ये P3 है, ये भी किसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है P2 का और B का। P3 इज द मिड पॉइंट ऑफ P2B। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ P3 इज इक्वल टू, ऐड करिए, ऐड करते हैं 0 + 2 अपॉन 2, 0 + 2 अपॉन 2 एंड 5 + 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/2 आएगा, वैल्यू 1 और 13/2। ये मेरे पास तीसरा पॉइंट आ गया और ये 3 पॉइंट फाइंड करने थे, तो ये मेरे आंसर हुए। ये आंसर हैं जो मुझे फाइंड करने थे। अब आप इसे देयरफॉर लिखते हुए लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ P1 P2 P3 इतना 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 और इतना है, बस यही इसमें फाइंड करना था आंसर। मुझे गिवन है 4 वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में ही लेने हैं, A B C D। ऐसा नहीं होगा कि आपने A यहाँ लिया, B यहाँ लिया और उसके बाद फिर D और फिर C, ऐसा नहीं, ऑर्डर। एरिया ऑफ रोम्बस, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस क्या है। एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस तो आप समझते हैं किसे कहते हैं, जिनकी चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, उन्हें रोम्बस बोलते हैं। लेकिन यदि चारों साइड और डायगोनल इक्वल हो जाएं तो वह स्क्वायर हो जाता है। और यदि स्क्वायर का ये एरिया पूछता तो मैं बता देता साइड का स्क्वायर, मैं साइड निकाल लेता, एक डिस्टेंस फॉर्मूले से साइड निकालता और मैं फॉर्मूले में रख देता, मेरा आंसर आ जाता। ये काम तो मैं अब भी कर सकता हूँ, लेकिन वो दूसरी टेक्निक से होगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ रोम्बस पर। तो मुझे एक पर्टिकुलर इसका एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ द रोम्बस 1/2, जो 2 डायगोनल है AC और BD, इन दोनों का प्रोडक्ट, उसे हाफ कर दीजिए, और जब हाफ करेंगे आप तो वो उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो मुझे फाइनली इसमें करना क्या है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ मुझे डायगोनल निकालने हैं, AC और दूसरा BD, इनकी लेंथ निकलेगी। अभी हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, मिड पॉइंट यूज़ हो रहा था, तो इसमें तो मिड पॉइंट हमने यूज़ नहीं करा, क्योंकि जब आप एरिया निकाल रहे हैं तो वह फॉर्मूला आपसे मिड पॉइंट के लिए, सेक्शन फॉर्मूले के लिए नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि AC की लेंथ कितनी है और BD की लेंथ कितनी है। तो आप डिस्टेंस निकालिए इसमें, और डिस्टेंस निकाल करके पुट करिए फॉर्मूले में। तो AC का डिस्टेंस निकालते हैं, फॉर्मूला डिस्टेंस का x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू रखते हैं AC, A पहला पॉइंट है, C दूसरा पॉइंट है, तो A पहला पॉइंट और C दूसरा पॉइंट। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, 3x1 - x2 √ 3, और ये माइनस माइनस जब यहाँ रखेंगे x2 -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, एंड y1 - y2, y1 0 और y2 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, एंड नेक्स्ट -4 का स्क्वायर 16, और ये 32, और 32 को हम लिख सकते हैं, या ऐसा कर लीजिए 2 × 16 कर दीजिए, और 16 4 की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो √2 बचा। इतने यूनिट्स मैंने लेंथ फाइंड कर दी। नेक्स्ट BD फाइंड करते हैं। B पहला पॉइंट और D दूसरा पॉइंट है, तो x1 - x2 4 + 2 का होल स्क्वायर, एंड y1 - y2 5 + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए वो प्लस हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 36, और 6 का स्क्वायर 36, और फिर मैं लिख सकता हूँ 2 × 36, और 6 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा। अब मेरे पास दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, 4√2 और दूसरी है मेरे पास 6√2। तो ये दोनों लेंथ उठाते हैं और डायगोनल की लेंथ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2, AC की वैल्यू 4√2 और BD की वैल्यू 6√2। 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 लिख सकते हैं, 12, और √2 × √2 × 2 इज इक्वल टू
फाइनल आंसर 24 स्क्वायर यूनिट्स,